श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। सुखदेव जी को ब्रह्मा के उत्पन्न होने व 4 श्लोक श्रीमद् भागवत का मूल हाल कहना जो श्री नारायण जी ने कहा था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला, वह उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा ने यह बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब बहुत विचार करने पर भी यह भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि माया भगवान की ऐसी प्रबल है कि जिस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उनका भेद नहीं जान सकते, दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला व आदि व अंत को पहुंच सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे हुए 4 श्लोक मूल श्रीमद् भागवत के आकाशवाणी में सुना, उसी आज्ञा अनुसार तप किया। जब ब्रह्मा जी को तप करने से ज्ञान हृदय में हुआ, तब उन श्लोक का अर्थ जानकर संसार की रचना किया। वह उन 4 श्लोक का अर्थ यह है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। वह जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझे समझो। वह महाप्रलय के होने उपरांत भी सिवाय मेरे और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तु की जड़ में हूँ। जिस तरह सोने का गहना हाथ व पैर व नाक व कान व सब अंगों के पहनने के वास्ते विलग विलग तैयार कराओ तो सब भूषण का नाम पृथक पृथक हो जाता है। जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो, तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला रहकर जब चाहता हूँ, अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब इच्छा मेरी अकेले रहने के वास्ते होती है, तब अकेला हो जाता हूँ और देखने व सुनने व बोलने व भले बुरे ज्ञान जानने की सामर्थ्य जो सब जीवों में है, वह सब प्रताप मेरे प्रकाश से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोक व 14 भवन को अपने वश में रखता हूँ। वह मेरे सिवाय सब संसारी वस्तुओं को झूठी समझना उचित है। वो 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में ज्योति का प्रकाश जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वह चमत्कार सबके शरीर में रहता है, तब तक चलने व फिरने व खाने व पीने व बोलने व इंद्रियों के सुख भोगने की सामर्थ्य उसे रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया, तब वही तनु मृतक होकर गल सड़ जाता है। वह फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र चारों वर्ण में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद नहीं जान कर इस तरह सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने व चांदी व मिट्टी व लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, वह जिस तरह सोना व चांदी व काठ व पीतल अनेक रंग के दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है, उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो। जब वह तागा माला का टूट गया, तब वह सब दाने बेआदर हो जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर आनंद से नहीं रहोगे। वह तप करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करना। वह सारा संसार तुमको मानकर ऋषिश्वर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। वह संसार रचने में तुम्हें कुछ परिश्रम व दुख नहीं मालूम होगा। वह तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे
स्वरूप का ध्यान जो महात्मा व ऋषिश्वर व नंद व सुनंदादिक दासों के मध्य में विराजमान है करना। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी का चरण छूने उपरांत हाथ जोड़कर बोले कि हे दीनानाथ, मुझे यह वरदान दीजिए कि जिसमें आपको अपना मालिक जानता रहूं, वह संसार के उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति न होवे। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही परब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छापूर्वक वरदान देकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारी व्यवहार परछाई की समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अर्थ चारों श्लोक श्रीमद् भागवत का यही है जो मैंने तुमसे कहा। वह ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को यह हाल नहीं बतलाया। वह नारद जी को ज्ञानी समझकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था। सो नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया। वह वेद व्यास जी हमारे पिता ने उसको विस्तार पूर्वक लिखा। वह श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। वह इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिश्वर ने यमुना किनारे विदुर जी से कहा था। सो अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार से अपने को मैं समझकर परमेश्वर का महात्म्य नहीं जानता, वही संसार व परलोक में दुख पाता है। पंच तत्व से शरीर का तैयार होना व देवतों का सब के अंगों में वास करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत में 10 प्रकार की कथा है। उसका पृथक पृथक हाल कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति व जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनवंतरों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्त मुक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक है। हे राजन, इस 9 लक्षण का हाल सुनकर वैसी करना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन ही नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह का रूप धारण करके देखें। तब उन्होंने अपनी माया से आज्ञा दिया कि वास्ते अधिक होने संसार के उपाय कर। उसी समय माया ने स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर राजस, तामस, सात्विक 3 गुण प्रकट किया। सो तामस से अहंकार, राजस से हाथ व पांव, वाक, लिंग, गुदा 5 कर्म इंद्रिय, व सात्विक से आँख, कान व जिह्वा व नाक व त्वचा 5 ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुई। सिवाय इसके तमोगुण से पृथ्वी व आकाश व जल व अग्नि व हवा 5 तत्व व सतोगुण से शब्द व मूर्ति व स्वाद व सूंघना व बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। वह 10 इंद्रिय शरीर की एक एक देवताओं को सौंपी गई। मुंह से अग्नि देवता, जिह्वा से वरुण, कान में दिशा, नाक में अश्वनी कुमार, हाथ में इंद्र, आँख में सूर्य, लिंग में मित्रावरुण, गुदा में यमराज, पाँव में विष्णु, पृथ्वी में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपनी सामर्थ्य से हम लोग इस मूर्ति को जिलाकर बुलावें, वह हंसावे, इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किया। जब उनकी सामर्थ्य से वह मूर्ति हिल भी न सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ, जिसको स्वामी कहते हैं, इशारा किया। जब उस हवा से कुछ नहीं हो सका, तब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो। तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर सामर्थ्य उठने, बैठने, बोलने आदि की प्राप्त होकर वह मूर्ति चलने फिरने लगी। सो हे राजन, बीच संसार मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करके यह इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान करके, जिह्वा से परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, कानों से उनकी कथा व लीला सुने,
पैरों से तीर्थ यात्रा व देव स्थान पर जाकर आँखों से प्रकट व ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोगों का भी भला हो। वह मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण एक वस्तु आठों पहर वर्तमान रहती है। वह एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। और यह हाल हमने तुमसे ब्रह्मकल्प का कहा, वह इसी तरह सब कल्प में संसार की उत्पत्ति होती है। इस अध्याय से भागवत मूल कथा का दूसरा स्कंद समाप्त हुआ। आज से हम तीसरा स्कंद प्रारंभ करेंगे। विदुर जी का उद्धव भक्त से राह में भेंट होना व विदुर जी का मैत्रेय ऋषिश्वर से यमुना किनारे मिलना व जय विजय व कपिल देव अवतार की कथा, इतनी कथा हम तीसरे स्कंद के अंदर वर्णन करेंगे। तीसरे स्कंद का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी व विदुर आदिक राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर के राज्य भाग बांट देने वास्ते समझाना और उसको किसी का कहना नहीं मानना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी, इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी से कहा था। वह लक्ष्मी ने शेषनाग को बतलाया। वह शेषनाग ने वात्स्यायन ऋषिश्वर को सुनाया। वह वात्स्यायन जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर को उपदेश किया। वह मैत्रेय जी ने विदुर से कहा। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा कि हे स्वामिन, विदुर जी व मैत्रेय ऋषिश्वर से किस जगह पर भेंट हुई थी? उन दोनों मनुष्य ज्ञानी व परम भक्त परमेश्वर के मिलती समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उसका हाल सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को दूसरा जानकर दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को प्यारा समझा, वह दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों भाई पांडवों को लाह के कोट में टिकाकर आग लगवा दिया। वह भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। वह अधर्म से जुआ खेलकर सब राज्य व धन उनका जीत लिया। वह द्रौपदी ऐसी पवित्रता स्त्री को राजसभा में नंगी करने के वास्ते उसका चीर दुशासन से खिंचवाया। वह युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को 13 वर्ष का वनवास दिया। वह श्री कृष्ण जी की इच्छा करने से सब जगत पर उनका प्राण बचा। जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए, तब भी उनका हिस्सा राजा दुर्योधन नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी व कृपाचार्य व विदुर आदि सबको धृतराष्ट्र ने बुला भेजा। तो वह लोग कौरव व पांडवों का झगड़ा छुड़वाने के वास्ते पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज व भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटे व भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग में ले जाने नहीं सकते व न युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक पहुंचावेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझकर युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के खाने व खर्च करने के वास्ते कुछ गांव उनको दे देवे। इस बात में तुम्हारा यश होगा। राजा धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर उस पर कुछ ध्यान न किया। जब विदुर जी ने जो उस सभा में बैठे थे, धृतराष्ट्र अपने भाई की मति अधर्म पर देखी, तब यथार्थ बात समझकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर का हिस्सा दे डालो। किस वास्ते कि वे साधु लक्षण किसी के साथ बैर नहीं रखकर सबको अपना मित्र जानते हैं। वह युधिष्ठिर व भीमसेन व अर्जुन व नकुल व सहदेव पांचों भाइयों को ऐसी सामर्थ्य है कि चाहे तो उनमें से एक मनुष्य 10 दिक्पाल को लड़ाई में जीत लेवे। सिवाय इसके श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ उनके सहायक हैं। और तुम दुर्योधन अपने बेटा का मोह करके जो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान लड़ने वाले हैं,
सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनका किया कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन व धर्म दोनों नष्ट होगा। वह दुर्योधन तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण से बैर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रीति करने व उसका कहा मानने से अपने वास्ते अच्छा न समझो। वह युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा राजमाटी देव व दुर्योधन से जो राज्य व धन में के मद में अंधा हो रहा है, राज सिंहासन छीन ले। इसी में तुम्हारे कुल व परिवार का कल्याण है। नहीं तो श्री कृष्ण जी से बैर करने में तुम्हारा पता लगना कठिन है। जब विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब युधिष्ठिर ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दे। यह हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है। वह पालन इसकी हम करते हैं और सभा में हमारे बराबर बैठकर हमको ज्ञान सिखलाता है। यह आज्ञा दुर्योधन की सुनकर जब उसके सिपाहियों ने विदुर को सभा से निकालना चाहा, तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से ऐसा वचन कहने से कुछ मना नहीं किया। तब विदुर ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से बाँह पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए आप यहाँ से उठ जाना उचित है। वह वृंदावन विहारी कौरवों का नाश कराना चाहते हैं, इसी वास्ते धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाकर अच्छी बात समझाना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहाँ से उठ के द्वारे पर चले आए। वह उन्होंने यह समझ के धनुष बाण आदि शस्त्र अंग से उतार कर वहाँ धर दिया कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को यह बात संदेह होगा कि यह पांडवों की तरफ जा मिला। वह उसी जगह विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला। केवल एक लंगोटी व चादर पहन के हस्तिनापुर से उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा करने के वास्ते चले गए। वह दूसरा कारण शस्त्राधिक रख देने का यह है कि विदुर जी परम भक्त होनहार के जानने वाले समझे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। वह मैंने उनके कुल में जन्म लिया था, इसलिए मुझे पहले से अपना शस्त्र रख देना चाहिए जिसमें युद्ध करना न पड़े। सो विदुर जी ने वर्ष दिन तक भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना किनारे पहुंचकर वहां सब देवताओं का दर्शन किया। वह समीप कुटी मैत्रेय ऋषिश्वर के बहुत दिन तक टिके रहे। उन्हीं दिनों विदुर जी के पीछे हस्तिनापुर में महाभारत होकर दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। वह राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की कृपा से राजगद्दी पाया। जब उद्धव भक्त श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के उपरांत द्वारका से बद्री के आश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। सो दोनों मनुष्य परम भक्त परमेश्वर के आपस में गले मिले। वह विदुर जी उद्धव भक्त से हाल मारे जाने दुर्योधन आदि व राज सिंहासन पर बैठना युधिष्ठिर का सुनकर पहले पछताए, फिर इच्छा श्याम सुंदर की इसी तरह पर समझकर संतोष किया। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।